हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन करेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए लेक्चर नंबर 2 इंटीग्रेशन का। लास्ट लेक्चर में जो सबसे बेसिक चीज़ है उसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, x टू द पावर n dx was equal to x to the power n plus 1 अपॉन n plus 1 प्लस c। यहाँ पे एक शर्त हुआ करती थी कि n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। n -1 होता तो ये हो जाता है x टू द पावर -1 और x टू द पावर -1 क्या होता है, रेसिप्रोकल में आता है तो 1/x बन जाता है, जो कि log x का डिफरेंशियल इंटीग्रल होता है, जिसका इंटीग्रल log x होता है। ठीक है, आज हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे कि हमने कल कर लिया था कि ax प्लस बी होल टू द पावर n, अगर इसको इंटीग्रेट करने को दिया गया है तो क्या बताया था हमने कि ये होता है ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, और अंदर का जो भी डिफरेंशियल है उसको यहाँ पे रख देना है। अगर हम कहें कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर ax प्लस बी dx, तो इसको हम लोग बिल्कुल sec x की तरह ट्रीट करेंगे, इसको कुछ देर के लिए x मान लेंगे। तो sec स्क्वायर x क्या होता है, tan x। तो x क्या है आपका ax प्लस बी, और अंदर जो भी है ax प्लस बी, इसका डिफरेंशियल को हम लोग रेसिप्रोकल में लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ax प्लस बी का डिफरेंशियल कितना आएगा, a आएगा केवल। ठीक है, एक और हम लोगों ने पढ़ा था कि e टू द पावर ax प्लस बी dx कितना आया था, e टू द पावर ax प्लस बी, और इसका डिफरेंशियल कितना आएगा a, तो इसको रेसिप्रोकल में लिख देते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे दो बेसिक तरीके के इंटीग्रेशन, जिसमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x, या कहें इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर x, या कहें इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x, या कहें इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब x। तो इन दोनों के लिए सेम फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा, जो कि है cos 2x का, और इन दोनों के लिए हमें सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, दैट इज़ cos 3x, एंड दो फॉर्मूले याद इस्तेमाल होंगे यहाँ पे sin 3x। देखिए, हमारे पास इंटीग्रेशन का एज सच कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो sin स्क्वायर x या cos स्क्वायर x को डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दे, इंटीग्रेट कर दे। तो हम लोग cos 2x की हेल्प लेंगे। तो cos 2x वाले फॉर्मूले में क्या हो सकता है, साइन के टर्म में क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो यहाँ से अगर हम 2 sin स्क्वायर x की वैल्यू निकालना चाहें तो हमें मिलेगा 1 माइनस कॉस 2x, और sin स्क्वायर x हमें यहाँ से मिल जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, जिसको बहुत ही आसानी के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x की जगह क्या ले सकते हैं, अगर हमारा लिखा होता कि इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x dx करो, तो इसकी जगह पे हम लोग लिख देते हैं कि 1 माइनस कॉस 2x होल डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रेट करना है dx। तो 1/2 कैन बी टेकन एज अ कांस्टेंट एंड कॉमन। तो इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे अंदर बचेगा 1 dx माइनस कॉस ऑफ 2x dx, इसको हम लोग पूरा इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ से ये बहुत आसानी से आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 dx, मतलब dx का इंटीग्रल क्या आएगा x, और cos 2x क्या होगा sin 2x, और अंदर का जो भी मटेरियल है जिसको हमने कुछ देर के लिए x माना हुआ है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2, और उसी को रेसिप्रोकल में लिख देंगे। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, इसे आप लोग नोट कर लें। तो ये आप लोग देख सकते हो कि कितनी आसानी से हो गया। अब इसी तरह अगर हम लोग cos 2x के दूसरे फॉर्मूले को याद करें, तो cos 2x का एक दूसरा फॉर्मूला होता है, cos के टर्म में क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ से cos स्क्वायर x की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो अगर आपको दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx, यू कैन रिप्लेस cos स्क्वायर x विद 1/2 1 प्लस cos 2x। 1/2 बाहर इसलिए हो गया क्योंकि वो कांस्टेंट है, और जब रिजल्ट आ जाएगा इंटीग्रेशन का तो हम लोग उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये था sin स्क्वायर x या cos स्क्वायर x टाइप की चीज़ों को सॉल्व करना। इतना आप लोग फिलहाल नोट करें। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन
स्क्वायर 2x, ये समझने वाली चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको गौर से समझिएगा। अगर कह रहा है कि साइन स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन करो, तो याद रखिएगा बेसिक फॉर्मूला हमारा यही लगने वाला है, लेकिन एक छोटा सा चेंज है। तो हमने देखिए फॉर्मूला फ्रेमिंग में ये पढ़ रखा है कि जैसे cos 2x है, तो क्या होता है अगर साइन स्क्वायर के टर्म में देखें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अगर हमें यहाँ पे ट्वाइस चाहिए, तो अगर हम एंगल में कोई भी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो वो सेम मॉडिफिकेशन उस इक्वेशन में आने वाले हर एंगल के साथ होगी, किसी फंक्शन के साथ नहीं होगी। मतलब कोई फंक्शन में चेंज नहीं करना, ना किसी कांस्टेंट में चेंज करना। अगर एंगल में हम मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं तो दैट मॉडिफिकेशन विल बी डन विद ऑल द एंगल्स प्रेजेंट इन दैट इक्वेशंस। तो अगर यहाँ पे हमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर यहाँ पे x होता है ना, यहाँ पे हमें 2x चाहिए ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ेंगे और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब देखिए x को हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ट्वाइस कर रहे हैं, तो जो भी एंगल है उसका ट्वाइस करके लिख रहे हैं। तो यहाँ कितना एंगल है 2x है, तो उसका ट्वाइस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4x। तो यहाँ से ये आसानी से फॉर्मूला निकल आएगा, इसको इधर ले आओ उसको इधर ले जाओ, कितना आएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 4x, ये आ जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर 2x। तो साइन स्क्वायर 2x कैन ईजिली बी रिटर्न एज 1 माइनस कॉस ऑफ 4x होल डिवाइडेड बाय 2। तो अगर कहीं पे ये लिखा हुआ था, अब इसकी जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले सकते हो, अंदर क्या आएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 4x और इंटीग्रेशन। ठीक है, तो 1/2 और अंदर क्या बनेगा, एक तो बनेगा 1 dx माइनस एक क्या बनेगा कॉस ऑफ 4x dx। तो इनका रिजल्ट आ जाएगा 1/2, 1 का मतलब 1 dx क्या आएगा, x आएगा, cos 4x क्या होगा sin 4x, और जो भी अंदर का मटेरियल है इसको हमने x मान के इसको साइन कर दिया है, तो 1 बाई उसी का रेसिप्रोकल डिफरेंशियल, 4x का डिफरेंशियल कितना आएगा 4 आएगा, उसी को रेसिप्रोकल में लिख देना होता है, यही बेसिक तरीका है प्लस c। तो ये बात उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इतना फिलहाल आप लोग नोट करें। अब जैसे मान लीजिए आपको कहता है कि cos स्क्वायर में करके दिखाओ, cos स्क्वायर 2x, जैसे कहता है कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, याद करना है cos ऑफ 2x के फॉर्मूले को, जिसमें cos स्क्वायर आता हो तो ये होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब यहाँ पे हमें ट्वाइस एंगल चाहिए, cos स्क्वायर तो है लेकिन एंगल ट्वाइस चाहिए, तो फॉर्मूला मॉडिफिकेशन में हमने पढ़ रखा है, इसको कुछ देर के लिए ब्लैंक छोड़ेंगे, 2 cos स्क्वायर, इसको भी ब्लैंक माइनस 1। हमें चाहिए यही चीज़, बस एंगल यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ट्वाइस कर रहे हैं, तो यहाँ 2x कर दिया। तो अगर किसी इक्वेशन में एक एंगल में कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेम नंबर से उस इक्वेशन में आने वाले इक्वल टू के राइट हो या लेफ्ट हो डजेंट मैटर, मतलब पूरी इक्वेशन में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x हो गया, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो हमें यहाँ 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, वही फॉर्मूला हमें मिल जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 4x, 1 इधर आएगा माइनस से प्लस, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2x। तो cos स्क्वायर 2x बेसिकली हमें क्या मिल जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 4x होल डिवाइडेड बाय 2। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, 1/2 एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन में क्या रहेगा 1 प्लस कॉस ऑफ 4x dx। तो इनको इंटीग्रेट करना बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है, 1/2 बाहर रहेगा, अंदर आएगा 1 dx प्लस कॉस ऑफ 4x dx, ये चीज़ हो गया। अब आएगा 1/2 1 dx, मतलब dx का इंटीग्रल x आ गया, प्लस cos 4x कितना आएगा साइन ऑफ 4x, और अंदर का डिफरेंशियल कितना आएगा 1/4, उसको रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, प्लस c कर देंगे। तो ये दो बेसिक तरीके थे जिसके क्वेश्चंस आते हैं तो स्टूडेंट जनरली परेशान हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन करके हम लोग इसका आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग आते हैं साइन क्यूब x की तरफ। अगर साइन क्यूब x या कॉस क्यूब x दिया हो तो किस तरफ जाएंगे, तो ये चीज़ याद कर लीजिएगा कि इनको करने के लिए साइन स्क्वायर x हो, चाहे साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 4x, कुछ भी हो, आप cos 2x वाले फॉर्मूले का को यूज़ में लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ मान लीजिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है cos 2x का। अगर मान लीजिए हमको दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x dx, कोई ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं इंटीग्रेशन में डायरेक्ट जो साइन क्यूब x को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दे, तो हम लोग हेल्प लेंगे, किसमें आता है साइन क्यूब x, याद करिए साइन 3x हमारा होता है 3, सिंस साइन 3x होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। हम दोनों एक साथ करके चलते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हमसे कह रहा है यहाँ पे cos ऑफ
क्यूब एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का भी कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, तो हम याद करेंगे कॉस 3x का फॉर्मूला जिसमें कॉस क्यूब एक्स आता है। तो यहाँ आएगा 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। तो जैसे यहाँ पे आया ना, अब यहाँ से हमें साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 4 साइन क्यूब एक्स इधर लाएंगे, कितना आएगा 4 साइन क्यूब एक्स, ये वाला इधर जाएगा तो 3 साइन एक्स, और साइन 3x उधर गया माइनस में हो गया माइनस साइन 3x। तो साइन क्यूब एक्स कितना आएगा 1/4 ऑफ 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। अब इस पूरे की जगह पे ये रखा जा सकता है, तो अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 1/4 एज अ कांस्टेंट बाहर रहेगा, यहाँ क्या बचेगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x dx। इसका इंटीग्रल बनेगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 3 बाहर ले लीजिए, साइन x को इंटीग्रेट कर दीजिए क्योंकि 3 तो कांस्टेंट है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x, यहाँ पे लगा दिए dx। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/4 3 साइन एक्स, मतलब ये -3 हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉस एक्स होगा ही नहीं। यहाँ कितना आएगा माइनस कॉस 3x, 3x का डिफरेंशियल करेंगे, अब माइनस होगा तो प्लस, साइन का माइनस कॉस होता है, तो ये बहरहाल आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा आगे और आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कॉस क्यूब एक्स है, तो यहाँ से ज़रा कॉस क्यूब एक्स की वैल्यू निकालें, तो आपको मिलेगा यहाँ से 4 कॉस क्यूब एक्स इज इक्वल्स टू कॉस 3x माइनस 3 कॉस एक्स। अब यहाँ से कॉस क्यूब एक्स की वैल्यू आएगी कॉस 3x माइनस 3 कॉस एक्स। माइनस क्यों होगा भाई, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस 3 कॉस एक्स, और ये 1/4 करना है। नाउ दिस कैन बी रिप्लेस बाय दिस विच इज़ ईजिली इंटीग्रेबल। 1/4 एज अ कांस्टेंट बाहर हो गया, यहाँ पे cos 3x आया प्लस 3 cos x आया, ये पूरा इंटीग्रेट होना है। तो 1/4 को ऐसे ही कॉमन रखते हैं और अंदर करते हैं cos ऑफ 3x प्लस 3 बाहर लेते हैं, यहाँ 3x के बाद क्या रखेंगे cos 3x है, dx करना है, प्लस 3 बाहर लेंगे cos x dx। क्लियर है ये चीज़। तो 1/4 आगे क्या होगा 1/4 एज इट इज रहेगा, cos 3x क्या हो जाएगा साइन 3x, और 3x का डिफरेंशियल रेसिप्रोकल में डालना होता है, प्लस 3 cos x का क्या होता है साइन x, तो 3 साइन x, और फाइनली हमें क्या मिल गया c मिल गया। इतना आप लोग नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपको एक थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्वेश्चन देता है, जैसे कहता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, साइन 3x वाले फॉर्मूले को याद करिए। सिंस साइन 3x क्या होता है आपका 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो यहाँ पे सारे एंगल्स को ब्लैंक छोड़ दीजिए, बस कांस्टेंट्स और फंक्शन को लिख लीजिए, वही साइन कॉस क्यूब है। मैंने क्या बताया है, अगर एंगल में कोई चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब कि आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो, तो अगर एक में किया है, मान लो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमें साइन क्यूब 2x मिलेगा। तो यहाँ पे 2 से करो तो उस इक्वेशन में आने वाले हर एंगल, चाहे जिसके अंदर वो साइन हो कॉस हो टैन हो, सब के अंदर आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे हम 2x चाह रहे हैं तो यहाँ पे 2x कर दिया, यहाँ पे x था तो यहाँ पे भी 2x करना पड़ेगा, और यहाँ पे 3 था तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6x। 4 साइन क्यूब 2x की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। इस पूरे को इधर ले आओ और इस पूरे को इधर ले आओ, क्या आएगा 3 साइन 2x, ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस साइन 6x, और ये आएगा प्लस में 4 साइन क्यूब 2x। तो आपका साइन क्यूब 2x कैन बी रिटन एज 1/4 3 साइन 2x माइनस साइन 6x। क्लियर। अब इसको आप लोग चाहो तो आसानी से नोट कर लो। तो अब इंटीग्रेशन हमें क्या करना पड़ेगा, 1/4 एज अ कांस्टेंट बाहर रहेगा और 3 साइन 2x माइनस साइन 6x, और ये पूरा क्या होगा इंटीग्रेट होगा।
तो 1/4 एज इट इज़ रहेगा बाहर, और अंदर इंटीग्रेशन में क्या होगा 3 बाहर लेंगे और sin 2x इंटीग्रेट होगा माइनस, अरे यहाँ dx लगा देते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin 6x dx। तो फाइनली हमें आंसर मिलेगा 1/4 3 sin 2x क्या होगा -3, ये आ जाएगा cos 2x, क्योंकि साइन का माइनस कॉस होता है, और 2x है, इसको कुछ देर के लिए हमने x मान रखा है, तो जो भी मानते हैं उसको लिख देते हैं एज इट इज़, लेकिन बाद में डिफरेंशिएट करके रेसिप्रोकल कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो इसका डिफरेंशियल 2x का कितना आएगा 2 आएगा, और यहाँ कितना आएगा माइनस कॉस 6x आएगा, तो यहाँ प्लस कर देंगे तो हो जाएगा cos 6x, और 6 का x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 1/6 प्लस c। बिल्कुल सेम चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो cos ऑफ 6x, cos क्यूब 2x के लिए। जैसे आपसे कह रहा है, मान लो कि कह रहा है कि cos क्यूब 2x कह रहा है, तो आप याद करेंगे cos 3x क्या होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। फॉर्मूले को एक बार ब्लैंक करके लिख लीजिए, सारे एंगल्स हटा के, 4 cos क्यूब माइनस 3 cos ऑफ क्या है, यहाँ पे हमें एंगल क्या चाहिए डबल चाहिए, तो यहाँ ट्वाइस किया तो सारे एंगल जो आएंगे सबको डबल करना पड़ेगा। 3 भाई यहाँ x था तो 2x कर दिया, यहाँ x है तो यहाँ भी 2x कर देंगे, और यहाँ पे 3x है तो यहाँ 6x कर देंगे। तो आपको cos क्यूब चाहिए ना, तो ये आएगा 4 cos क्यूब 2x कितना आएगा cos ऑफ 6x प्लस, इधर से माइनस से इधर आएगा प्लस हो जाएगा 3 cos ऑफ 2x। बेसिकली आपको यहाँ से cos क्यूब 2x मिल जाएगा 1/4 cos ऑफ 6x प्लस 3 cos ऑफ 2x। ठीक है, अब इसको आप चाहो तो इंटीग्रेट कर लो, 1/4 बाहर रहेगा, और थोड़ा शॉर्टकट अपनाते हैं 3 cos ऑफ 1/4 cos ऑफ 6x dx प्लस 3 cos ऑफ 2x dx। ओके, तो ये 1/4 cos 6x कितना होगा साइन 6x अपॉन 6 प्लस 3 cos ऑफ, cos क्यों होगा, cos का डिफरेंशियल साइन होता है ना, साइन ऑफ 2x अपॉन 2 प्लस c। इसे आप लोग नोट करें तो फिर हम लोग बात करते हैं आगे। अब देखिए एक और स्पेशल वैरायटी आती है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से यूज़ होती है। जैसे कि एक वैरायटी आती है रूट के अंदर 1 प्लस साइन 2x और ये dx है। इसमें एक बात याद करने वाली ये है कि कोई भी तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का, यहाँ तक कि अगर आप स्टैंडर्ड मेथड ऑफ इंटीग्रेशन जिसमें टी मेथड जिसको कहते हैं उससे भी ये नहीं हो सकता। आपको दिमाग ये लगाना है, जैसे ही आपको साइन 2x दिखे आप यहाँ पे ये सोच सकते हो कि यहाँ पे 2 sin x cos x रखा जा सकता है, लेकिन उसका भी रखने का क्या फ़ायदा। एक चीज़, दो चीज़ें एक साथ आपके दिमाग में आनी चाहिए कि 1 कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x एंड sin 2x कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय 2 sin x cos x। तो ये रूट से आज़ाद हो सकता है। तो चलिए लिखते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये तो 1 की जगह हो गया, और sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x cos x। तो भैया क्या हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट मीन्स कि ये कितना हो गया, ये आपका हो गया sin x प्लस cos x इनका होल स्क्वायर और ये dx। तो क्या बचेगा, ये बाहर निकल आएगा sin x प्लस cos x dx, और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे इसको तो ये आएगा sin x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। इसका आंसर क्या आएगा, sin x का क्या होता है माइनस cos x, और cos x का क्या होता है sin x प्लस c। हो गई कहानी खत्म। आसान है। अगर मान लीजिए ये तो फर्स्ट वैरायटी है, इसी में कि एक दूसरी वैरायटी आ सकती है। अगर दिख रहा है 1 प्लस साइन x दिख रहा है केवल, अब क्या करेंगे, 1 प्लस साइन x, अभी भी ये उसी तरह से हो सकता है। आप देखो इसको ज़रा ब्रेक करो, साइन x, अगर साइन 2x का फॉर्मूला क्या है 2 sin x cos x होता है, तो एंगल आधा कर रहे हैं ना। अगर आपको स्केलेटल पूरा यही चाहिए
तो ये क्या आएगा 2 साइन कॉस। तो आपने यहाँ पे एंगल आधा किया तो जहाँ जहाँ एंगल होगा वहाँ पे आधा करना पड़ेगा। तो दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय 2 साइन x/2 इंटू कॉस ऑफ x/2 dx। अब हमें 1 को इसी के अकॉर्डिंगली रखना होगा। आपने जो क्वेश्चन पढ़ा, एक क्वेश्चन पढ़ रखी है कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। यहाँ पे ये इंटरप्रिटेशन नहीं लेना है कि केवल x होगा तभी एप्लीकेबल है। यहाँ पे ये इंटरप्रिटेशन लेना है कि दोनों का एंगल अगर सेम हुआ और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर साथ में है तो आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पे अगर हम कह दें कि 1 की जगह हम साइन स्क्वायर x/2 लिख दें प्लस कॉस स्क्वायर x/2 लिख दें तो कोई गलत नहीं होगा। यहाँ x/4 भी कर सकते हैं, लेकिन उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है हमको। अब यहाँ पे ये आसानी से चेंज हो सकता है। ये क्या है, ये a² + b² + 2ab, दैट मीन्स कि साइन x/2 प्लस कॉस ऑफ x/2 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये निकल के आएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x/2 dx। सेपरेट कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ x/2 dx। साइन x/2 माइनस कॉस ऑफ x/2 और x/2 का डिफरेंशियल कितना आएगा 1/2, नीचे जाएगा पलट के फिर ऊपर आ जाएगा। चलो रख दो। प्लस कॉस का क्या होता है साइन ऑफ x/2 और 1/2। तो ये आ जाएगा -2 कॉस ऑफ x/2 प्लस 2 साइन ऑफ x/2 प्लस c। क्लियर है। अब हम लोग एक और वैरायटी कर लेते हैं, लास्ट वैरायटी आज के लेक्चर की। जैसे मान लीजिए इसने ज़िद पकड़ रखी है कि हम इसी तरह के क्वेश्चन देंगे। दिस इज़ योर थर्ड वैरायटी तो हज़ारों पॉसिबल है। जैसे मान लो ये साइन x/2, ये लो। अब क्या हो गया, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है कि हम लोग एंगल में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर एक में मॉडिफिकेशन किया, मतलब मान लो किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो सब में करना पड़ेगा उस इक्वेशन में जितने भी एंगल्स मौजूद हैं जिस भी फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे भी वही है भाई। पहले तो इसको देखो आप, साइन x/2 को अगर इस तरह लिखो साइन 2 थीटा के फॉर्म में कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या 2 साइन x कॉस x, क्या आएगा 2 साइन x/4 इंटू कॉस ऑफ x/4। क्योंकि हमने क्या करना है, इसको एंगल को आधा करना है, तो आधे का आधा कितना होगा 1/4। अब 1 को उसी के अकॉर्डिंग बनाना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर x/4 प्लस कॉस स्क्वायर x/4 बन गया। तो ये हमारा ये इंटीग्रेशन है। ये हमारा क्या आएगा ज़रा बताइए, साइन x/4 प्लस कॉस x/4 इसका होल स्क्वायर, और ये रूट में रहेगा, ये dx है। ये रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट, तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, सेपरेट कर लिया है, साइन x/4 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ x/4 dx। कितना आएगा भाई, ये आएगा माइनस कॉस ऑफ x/4 और ये 1/4 रेसिप्रोकल में, और यहाँ कितना आएगा ये प्लस, ये आ जाएगा आपका साइन ऑफ x/4 अपॉन 1/4 प्लस ये भी ना करो, तो ये आएगा -4 कॉस ऑफ x/4 प्लस 4 साइन ऑफ x/4 प्लस c। उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर और ये इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री का बेस्ट यूज़ जहाँ जितना हद तक हो सकता है क्वेश्चन में किया गया है, और आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, ये हम उम्मीद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।